क्लास में बैठा हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि विनय हमारे क्लास में अभी भी बैठा हुआ है और साथ में उसकी सिस्टर सृष्टि बैठी हुई है। ये याद है, ब्लैक कपड़ों में ही वो हमेशा आता था और कमांडो ही रहा एक तरीके से वो लड़का। वो दबंग, दिलेर और हर तरीके से मेंटली एंड फिजिकली वाज वेरी स्ट्रांग। तो दोनों भाई बहन बेसिकली वेरी डिफरेंट, यूनिक और सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, उससे ऊपर की सोच वाले बच्चे। मतलब जेम्स हैं, हीरा बच्चे हैं उस बात विनय से। नरवाल आपके पास पढ़े हैं, होनहार बालक था, परंतु जब एक अनहोनी घटना होगी उसके बारे में क्या बताएंगे? कैसे पता चला आपको कि विनय नरवाल इस दुनिया में नहीं रहा? आई वॉज टोटली चोक, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मुझे वो सारी तस्वीर नजर आ रही थी तो आंखें नम और रोने को दिल कर रहा था कि एकदम से मैं कैसे उनके घर तक पहुंच जाऊं, कैसे उस तक पहुंच जाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल के विनय नरवाल का जाना हर एक दिल को झकझोर कर गया, और जिस टीचर ने उनको तराशा है, पढ़ाया और नेवी में लेफ्टिनेंट तक के पद पर पहुंचाया, आज हमारे साथ मीर बनर्जी हैं, जिनके यहाँ पर उन्होंने कोचिंग ली है। उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे? जो विनय नरवाल है, उनकी बहन सृष्टि है, वो आपके पास आते थे, पढ़ाई आपने की, तराशा, पढ़ाया और एक लेफ्टिनेंट पद तक पहुंचाया। क्या सूचना मिली थी और उनके बारे में क्या बताना चाहें? अरे जी, मैं इस वक्त क्लास में बैठा हूँ तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि विनय हमारे क्लास में अभी भी बैठा हुआ है और साथ में उसकी सिस्टर सृष्टि बैठी हुई है। विनय नरवाल बेसिकली उसने 10+2 2016 में की, सृष्टि ने की और मेरी बेटी ने भी 2016 में। और उससे लगभग 1.5-2 साल पहले से वो आते थे, जब उनके पेरेंट्स ने हमें सौंपा ये कह के कि वो आपका बच्चा है। आपके बच्चे का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाना क्लासरूम तक सीमित होता है। हमारी कोशिश रहती है कि हम जीवन में भी कोई इन्फ्लुएंस कर पाएँ, एक छाप छोड़ पाएँ और वो बच्चा हमारे संपर्क में रहे, ताकि कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर बच्चे को कोई भी स्ट्रेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, फेलियर्स हैं, तो हम लोग उसकी मदद कर सकें। क्योंकि हम लोग तो झटके खा कर के मतलब रड़े हुए इंसान हैं, हम तो झटके खाकर समझते हैं कि कैसे झेलना है लाइफ को, कैसे लेना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो इतने बबलिंग और फायर से भरे हुए बच्चे होते हैं, इग्नाइटेड होते हैं, कि यार इन बच्चों को कोई झटका ना लगे। तो इसलिए हम लोग ना आफ्टर टीचिंग भी इनके संपर्क में रहता है और ये बच्चे लौट कर आते हैं। इनका अपना घोंसला होता है, ये क्लास नहीं, ये घोंसला है जहाँ पर ये आते हैं। अपने माँ बाप को जैसे मिलने आते हैं तो पक्का नाम हमारा ज़रूर होता है कि बैनर्जी अकेडमी में जुड़ जाना है, सर को मिल के आना है, सर हम आए हुए हैं, आ जाएँ। तो पूछने की होता है कई बार बिना बताए क्लास में, अरे सर, हंसते हंसते आते थे। और मुझे याद है, ब्लैक कपड़ों में ही वो हमेशा आता था और कमांडो ही रहा एक तरीके से वो लड़का। और वो दबंग, दिलेर और हर तरीके से मेंटली एंड फिजिकली वाज वेरी स्ट्रांग। और इस तरीके से आपके पास कितने साल तक, कौन सी क्लास से और कहाँ तक पढ़ाई की उन्होंने? 2016 में +2 की। उसके उससे पहले 1.5-2 साल का मतलब है, लगभग 10th के आसपास मेरा स्टिल आई हैव सम मेमोरीज कि 2014 के आसपास से संपर्क था। 2016 में +2 की। उसके बाद वो पैसिवली ही हैड बीन कमिंग टू मी और टाइम टू टाइम वही बातें होती थी कि यार जुडिशल सर्विसेज करो, अगर तुमने लॉ की है, अगर तुम फिट हो, फिजिकली फिट हो तो आर्मी में जाओ या डिफेंस फोर्सेज में जाओ। तो सृष्टि का भी कुछ टाइम पहले ही लोग दोनों आए थे, मैंने कहा तुम आईएएस की तरफ जाओ, और वो आईएएस की प्रिपरेशन वाली साइड भी सोच रही थी और तैयारी कर रही है। तो दोनों भाई बहन बेसिकली वेरी डिफरेंट, यूनिक और सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, उससे ऊपर की सोच वाले बच्चे। मतलब जेम्स हैं, हीरा बच्चे हैं। और उसके साथ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पढ़े हैं, देर ऑल्सो शॉप, जो बैचमेट्स थे। बाकी सारा भारत ही इस वक्त 140 करोड़ लोग बहुत पीड़ित है, दुखी है इस बात विनय से। नरवाल आपके पास पढ़े हैं, होनहार बालक था, परंतु जब एक अनहोनी घटना होगी उसके बारे में क्या बताएंगे? कैसे पता चला आपको कि विनय नरवाल इस दुनिया में नहीं रहा? मैं सुबह जल्दी एकेडमी में आ गया था और मैं अपनी क्लास में पढ़ा रहा था यहीं पे, जब मेरी बेटी का फ़ोन आया कि पापा, आपको मालूम है कि 2 भाई बहन आते थे। 2 भाई बहन का मतलब है बहुत कम केसेस होते हैं कि दोनों भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ते हो। तो मैंने कहा कि अभी मैं बोलने लगा था कि नरवाल, तो उसने कहा कि सृष्टि नरवाल। मैंने कहा हाँ, विनय नरवाल। तो देन शी सेड पापा विनय नरवाल शहीद हो गया।
तो उसकी आवाज़ भी चोक थी। इधर से मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो कहती हाँ पापा यही है। इतनी देर में मेरी दूसरे बच्चे का भी फ़ोन आ गया कि वो कुछ मेरे स्टाफ मेंबर्स को हौसला अफजाई के लिए भेजने लगे या इकट्ठे होने लगे। तो उनको मालूम है कि दैट आई एम वेरी इमोशनल रिगार्डिंग माई स्टूडेंट्स, कि अगर उनके यहाँ दुख है या पीड़ा है तो चोट मुझे तक लगती है। देन आई वॉज टोटली चोक, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। मुझे वो सारी तस्वीर नज़र आ रही थी, तो आंखें नम और रोने को दिल कर रहा था कि एकदम से मैं कैसे उनके घर तक पहुंच जाऊं, कैसे उस तक पहुंच जाऊं। एनीवेज, हम लोग और वो हौसला देते हैं तो खुद भी हौसला बटोर करके हम इमीडिएटली कुछ स्टूडेंट्स और हम लोग सारे उनके घर गए। तो मातम छाया हुआ था, दूर दूर से लोग आए हुए थे जिसको खबर मिल रही थी। तो जिन डेड बॉडी लेने के लिए जो है, और जो प्रोटोकॉल है, सिस्टम जो है नेवी का, डिफेंस फोर्सेज का, उसके तहत तो घर वालों ने एक हीरा खो दिया, देश ने हीरा खो दिया, तो क्या कहेंगे कि होनहार अफसर बनना था, उसने देश की कमान संभाल ली। देखिए, मैं इस बात से हैरान हूँ कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा अपने माँ बाप का क्लास में जिक्र करते हैं और घर जा कर के टीचर्स का जिक्र करते हैं, कि बताते हैं वो लोग कि किसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहता है, जो भी, और टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो मैं घर गया तो उसके दादाजी ने इमीडिएटली, जो मैंने उनको हौसला देने के लिए आगे बढ़ा, तो उन्होंने जानना चाहा। तो मैंने कहा कि मैं उसका टीचर, तो बोला ही था। तो कहने जी सर वो तो आपका बच्चा था। मैंने कहा जी बच्चा बिल्कुल था और बच्चा रहेगा। तो होनहार लड़का था, मतलब सुलझा हुआ लड़का था वो, मतलब स्ट्रेस वगैरह नाम की कोई उसके आसपास भी चीज़ नहीं फटक आती थी। वो तो सुलझा हुआ, पॉजिटिव, दबंग किस्म का बंदा था, जो कि फौज डिजर्व करती थी। ही वुड हैव बीन अ वेरी सीनियर ऑफिसर। अगर हमारे बीच में होता तो लाइक टॉप पोजीशन पे रिटायर होता वो लड़का, और उससे पहले बहुत कुछ करता इंडियन नेवी के लिए। तो ये नुकसान जो है वो सबके लिए है, माँ बाप के लिए तो है ही है, उसकी वाइफ के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अभी यार अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई थी, उसकी बहन के लिए बहुत बड़ा सदमा है। अभी वो प्रोसेस नहीं कर पा रही कि ऐसा कुछ है, क्योंकि लोगों का आना जाना, जैसे अकेले रही। जब मैं गया तो गले लग कर रो रही थी बहुत, और रादर मुझे हौसला दे रही थी। तो मुझे लगा कि यार लड़की स्ट्रांग है, लेकिन स्ट्रांग कितना फाइट करेगा। आखिर भाई खोना, जवान भाई खोना बहुत बड़ा दुख है। देश का हर व्यक्ति गुस्से में है और बदले की भावना से बात कर रहा है कि आतंकवादियों का जो खात्मा होना चाहिए। 100% ये आतंकवादियों का खात्मा पब्लिकली होना चाहिए। उन लोगों ने इतनी दरिंदगी की है, और कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि ये लैप्स हुआ तो क्यों हुआ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इतना टॉरिस्ट वहाँ जा रहा है, उस टॉरिस्ट की सिक्योरिटी की किसकी जिम्मेवारी बनती है, इंटेलिजेंस का क्या रोल है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना जनता जानना चाहती है, और ये भी जानना चाहती है कि क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए, और उनके पीछे जो साजिश करने वाले थे, और वो जो कंट्रीज जो इसका खेला खेल रही हैं हमारी एकता और अखंडता को ख़त्म करने के लिए, कि उसके लिए सरकार क्या स्टेप्स उठा रही है। और मैं समझता हूँ कि विपक्ष को भी साथ मिलना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इस वक्त एक आवाज़ में कहें हम हिंदुस्तानी हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी फैमिली साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान की है। तो ये थे मिहिर बनर्जी, जिनके पास विनय नरवाल ने कई साल यहाँ पर तैयारी की, पढ़ाई की, कोचिंग की, और एक दिन वो देश की सेना में भर्ती हुआ, नेवी में भर्ती हुआ और लेफ्टिनेंट बन गया। परंतु अनहोनी ये हुई कि आतंकवादियों की गोली का शिकार बन गया। फिलहाल पूरे देश में गुस्सा है और आतंकवादियों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। फिलहाल देखना यह है कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है। मैं करनाल से केसी आर्या, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।